हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, टॉप 10 हॉरर प्लेसेस इन इंडिया वर्सेस टॉप 10 हॉरर प्लेसेस इन पाकिस्तान। आज इंडिया के और पाकिस्तान के ऐसे कुछ हॉन्टेड और हॉरर से हम प्लेसेस देखने लगे हैं जहां पर दिन को भी जाते हुए लोगों की फटती है। तो भाई साहब, अब ये कौन सी जगह होने लगी है? 10 इंडिया की होंगी, 10 पाकिस्तान की होंगी। बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस इस वीडियो के अंदर। तो काउंटडाउन भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया पुरअसरारियत से भरी पड़ी है और ऐसी मखलूकात भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वक्तन फवक्तन ये कुछ न कुछ करती रहती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, जिन्नात और चुड़ैलें वगैरह। इसी तरह पुरआसेब मकामात दुनिया भर में पाए जाते हैं जो नौ इंसानी के लिए डर, खौफ और वहशत की अलामत है। लेकिन आज हम आपको अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के चंद खौफनाक तरीन मकामात के बारे में बताएंगे जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के वहशतनाक मकामात से मुकम्मल आगाही मिल सके। तो आइए खौफ की इस वादी में कदम धरने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाली एक कदीम गार जो कि शाह अल-अदिता के नाम से मंसूब है, इसे पाकिस्तान के पुरआसेब मकामात में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब वक्त गुजारने वाले बहादुर अफराद बताते हैं कि गार की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हो। सयाहों के मुताबिक इस किस्म की आवाजें ज्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़ है। चुनांचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं, लेकिन रात के पहर यहाँ अकेले जाने से कतराते हैं। क्या आप में से कोई शख्स यहाँ का विजिट कर चुका है? कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन, इस तरह लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़ किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। ये किला मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियां रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीरें नौ करने को तैयार नहीं और इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी उन मलकाओं और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यही रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। गुज़श्ता साल इस किले से एक पुरअसरार लाश भी मिली थी। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई असरार और रमूज समोए हुए हैं। इन्हीं मकामात में से एक मकाम गोंडरानी भी है, जिसे शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोंडरानी सूबा बलोचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर जिला लसबेला में वाक़ है। यह शहर कदीम कस्बा बेला के शुमाल में 20 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अनगिनत गार मुनहदिम हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी हैं। बलोचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सयाहों पर शरीर मखलूक ने हमला किया था, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कराची के एक पुरअसरार मकाम के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ भी जिन्नात का डेरा है। ये मकाम मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। शहर कायद में सयाहों की तफरीह के मरकज क्लिफ्टन में बना खूबसूरत महल मोहाटा पैलेस एक तारीखी हैसियत का हामिल है। ये खूबसूरत महल सन 1927 में हिंदुस्तान के मशहूर मारवाड़ी ताजिर राय बहादुर शिवरतन मोहाटा ने तामीर कराया। इस महल की खूबसूरत नक्श साजी उस वक्त के मशहूर मुसलमान नक्शसाज आगा हुसैन अहमद ने तैयार की थी। इस महल की तामीर का मकसद कुछ यूं बताया जाता है कि शिवरतन मोहाटा की अहलिया एक ऐसे मर्ज में मुब्तला थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने यह बताया कि अगर मरीजा को मुसलसल समंदर की ताजा हवा वाले माहौल में रखा जाए तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो सकती है। चुनांचे शिवरतन मोहाटा ने अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए समंदर के पास एक बड़े रकबे पर यह खूबसूरत महल तामीर करवाया। शिवरतन मोहाटा की अपनी अहलिया से मोहब्बत की निशानी की वजह से मोहाटा पैलेस को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि मोहाटा पैलेस और ताजमहल की कहानी कदरे एक जैसी है। कराची में वाक़ इस महल के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है।
नोटिस किया गया है कि कभी पैलेस की रोशनियां खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं, और ऐसा अक्सर चांद की 14वीं रात को होता है। और कई लोगों ने बाकायदा ह्यूले-नुमा इंसान इस महल में घूमते हुए भी देखे। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस महल को पाकिस्तान के पुरस्कार तरीन मकामात में शामिल किया जाता है। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह कराची चौखंडी का कब्रिस्तान भी उन इलाकों में शुमार होता है जहां कोई भी सूरज गरूब होने के बाद अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक पुरअसब मकाम है। चौखंडी बहुत ही दिलफरेब तर्ज तामीर की कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में अलग मकाम रखता है। 2.5 किलोमीटर से जायद के रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मुअर्रिखीन के मुताबिक कुछ कब्रें 16वीं ईस्वी में बनाई गई थी। 600 कब्र मसीह में तामीर किए जाने वाले इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक ये मशहूर है कि यहाँ पर भूत प्रेत और जिनों का साया और बदरूहों का मस्कन भी है। इसी वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में आने से कतराता है। मकामी लोगों के मुताबिक चौखंडी के इस पुरस्कार कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाती हैं, जबकि बाज लोगों के कहने के मुताबिक इनको कब्रिस्तान में चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। क्या आप रात के किसी पहर इस कब्रिस्तान में अकेले जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताइए। अपने गांव दोस्तों, शमशान घाट जहाँ हिंदू अपने मरने वालों की चिता को आग में जला देते हैं, इससे मुतल्लिक मशहूर है कि जिन लोगों को यहाँ अपने मजहब के मुताबिक नजर आतिश किया जाता है, उनमें अक्सर की रूहें भटकती रहती हैं। ऐसा ही खतरनाक शमशान घाट पाकिस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद में वाक़ है। ये शमशान घाट 250 साल पुराना है। इस शमशान घाट के गार्ड्स और स्टाफ का कहना है कि गरूब आफ्ताब के बाद अक्सर कई बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी गेट से जाते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं और सारी रात खेलते रहते हैं और तलुए आफ्ताब से कबल खेल खत्म करने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। शायद इस खौफनाक दास्तान की वजह से रात तो क्या कोई दिन में भी इस जगह अकेले जाने की हिम्मत की जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन ग्रामी, सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरिब में गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और समंदर से 5688 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। आबो हवा के लिहाज से इसे मरी का हमपल्ला करार दिया जाता है। गोरख हिल से भी पुरस्कार बातों को मंसूब किया जाता है। यहाँ पर आने जाने वाले इंसान अजीबो गरीब मखलूक को देखने का दावा करते हैं। सयाहों को ऐसे इंसानों की झलक दिखाई देती है जिनको वो बिनमानस से तशबीह देते हैं। इस अजीबो गरीब मखलूक का कद काट इंसानी तर्ज का बताया जाता है, जबकि इस गैर मरई मखलूक का जिस्म पूरी तरह बालों से ढका हुआ बताया गया है। न जाने कितने सालों से यहाँ इंसान नुमा बनमानस देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी पॉपुलर इंडियन हॉरर लेजेंड्स जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट, डुमास बीच, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इंडिया के छोटे छोटे कोनों में कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से हैं जिनसे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे जहां डर को महसूस करने वाले तो बहुत हैं और उनकी कहानियां जानने वाले बहुत कम। डिसूजा चौल, मुंबई में कई राज कैद हैं। उन्हीं में से एक है डिसूजा चौल की कुएं वाली औरत। माना जाता है कि चौल में एक कुआं है जिसमें कुछ बरस पहले एक औरत गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज तक वहां इधर से उधर भटकती रहती है। चौल के लोग कैसे रहते हैं? कई लोग जो उस चौल में रहते हैं उन्होंने उस औरत को वहां देखा है। रात में कोई भी उस आत्मा के डर से उस कुएं के पास नहीं जाता। टेरावेरा, बेंगलुरु। 1943 में बना यह महल बेंगलुरु की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 2002 में इसकी मालकिन डॉल्स, जो कि एक पियानो टीचर थी, उसी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। डॉल्स की हत्या के बाद वो महल एकदम खाली हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहां दिल दहला देने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। महल में पड़े पियानो का अपने आप बजना, डॉल्स की आत्मा का दिखना, चीखों की आवाजें आना, ये सब आम बातें हो गई थी। जब कुछ लोगों ने अंदर घुस के ये सब देखने की कोशिश करी तो उनको जीसस का एक बिना सर वाला स्टैचू गिरा मिला। अब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया गया है, पर फिर भी कोई इसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। दिल्ली कड़कड़ डुमा कोर्ट, दिल्ली का एक कोर्ट जहां गलत और सही का फैसला किया जाता है, वहां पर भी किसी के पास कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के कड़कड़ डुमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई नहीं था, तब चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स ऑन ऑफ हो रहे थे और ऑफिस की अलमीरा
अपने आप ये खोल ओरिजिनल बंद हो वीडियो रही है, ये ओरिजिनल वीडियो उस है। ऑफिस में काम कर रहे ये उस लोगों ऑफिस को का है। कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, और इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते ओरिजिनल हैं। फुटेज थी। हाँ, कुंदन बाग विच इज लायर, हैदराबाद। कहते कुंदन हैं बाग। हैदराबाद में एक 2 मंजिली घर है जिसमें 3 चुड़ैलें रहती हैं। एक बार एक आदमी उस घर में चोरी करने घुसा और उसने देखा कि वहां 3 औरतों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। ये देख वो चोर फौरन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया। पुलिस की छानबीन के मुताबिक इस चोर के गया अंदर भाई। घुसने से 6 महीने पहले ही उन तीनों औरतों की मौत हो गई थी। अबे चोर चोर की फाड़ हालांकि गई। पूछने पर पड़ोसियों ने दावा किया कि चोर वहां जो निकाल 3 गया औरतें मेरा। रहती थीं, वो उन्हें पिछले 6 महीनों में कई बार दिखी हैं। उन्होंने बताया कि वो औरतें काला जादू करती थीं और बिना बिजली के रहती थीं। सिर्फ हाथ में मोमबत्ती जलाए हर रात 12 बजे बालकनी में आके सबको घूर के देखती थीं। आज तक उन तीनों औरतों की मौत का सच किसी को नहीं मालूम और वो घर अभी भी खाली पड़ा है। सुन के डर लग रहा है। कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा इसका पता राजस्थान है। के हाँ, जैसलमेर ये डिस्ट्रिक्ट पता में है। एक ये गांव पता है है मुझे। जो सदियों से सूना पड़ा है। ये बहुत फेमस गांव है। कहते हैं ये गांव 200 साल सारे छोड़ पहले गए तक थे। हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे। पर एक रोज जैसलमेर के श्राप दीवान दिया का था दिल किसी ने। इस गांव की एक लड़की पर आ गया। वो हाँ दीवान ये अपनी बेईमानी के लिए बदनाम था हमें इसका और पता गांव है। वाले किसी भी हालत में उस लड़की का हाथ उसको नहीं देना चाहते थे। पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो सारे लोगों की यार इस जिंदगी पे मूवी बर्बाद कर बननी देगा। चाहिए ना। इस वजह से गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। ओह, जाते क्या- जाते उन्होंने कुलधारा क्या को लोग श्राप क्या? दिया कि कोई भी कभी वहां नहीं रह पाएगा। तब से वो गांव बंजर पड़ा है और जिसने भी वहां रात गुजारने की कोशिश करी है वो वापस कभी नहीं लौटा। अगर आपको कुलधारा के बारे में एक सच्ची घटना देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करें। इसका मैं पता टनल है। नंबर 33, शिमला। इसका भी पता है। ये टनल बात तो बंद समय है। की है इसका जब इंडिया इसका पर मैं पता अंग्रेजों है। का राज था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बेरोग को इस हाँ, टनल को उधर बनाने के लिए मारा है। अपॉइंट किया गया था, खुदकुशी कर ली थी। लेकिन वो इसे बनाने में असफल रहे। अंग्रेजों ने इस बात पर उनको बहुत बेइज्जत किया, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर ली। कहते हैं उनकी आत्मा आज तक उस सुरंग में घूमती है और कई लोगों के साथ बातें भी करती है। इतना ही नहीं, इस टनल पर कई लोगों ने एक महिला को भी चिल्लाते हुए देखा है जो टनल के अंदर भागते भागते गायब हो जाती है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। शायद उसकी बीवी मेरठ का जीपी ब्लॉक शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 महलों का बेटा, ब्लॉक उसकी है बीवी है। जो सालों से वीराना पड़ा है। कहा जाता है कि इंडिया के आजाद होने से पहले यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स रहते थे। कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें कई बार महल के हॉलवे में एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स साथ बैठे गप्पे मारते हुए दिखे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पे से एक लाल साड़ी वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है। लाल साड़ी हैदराबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित ये बिल्डिंग कभी एक जाना माना साइंस कॉलेज हुआ करता था, पर अब ये एक खंडर बन चुका है। एक दिन अचानक ये बिल्डिंग टूट के गिरने लगी और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। पर बायोलॉजी लैब में पड़ी डेड बॉडीज को किसी ने भी बाहर नहीं निकाला। कहते हैं वो डेड बॉडीज उस बिल्डिंग के आसपास भटकती हुई देखी गई हैं। वहां पर अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड की बिना वजह मौत ने इस बिल्डिंग के रहस्य को और बढ़ा दिया। लोगों की माने तो आज भी उस बिल्डिंग से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं और चलते स्केलेटन्स दिखते हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में दुनिया का सबसे गहरा कुआं स्थित है जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। लोग कहते हैं कि जब इस बावली में पानी हुआ करता था तब कई लोगों ने यहाँ डूबकर खुद की जान गंवाई। कैसी बावलियां बनाते थे उस टाइम। ये भी माना जाता है कि उस पानी में काला जादू था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं इस जगह पर आज भी भटकती हैं और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ आना किसी को भी अलाउड नहीं है। मैं दिन को ना जाऊं भाई। डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। इधर है, मैं जाऊं ही नहीं। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर करसोम इलाके में इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कि देखने में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में वो उतना ही भयानक हो जाता है। वहां का मशहूर विक्टोरियाज बॉयज स्कूल कई प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है।
स्कूल के बंद होने पर भी कई लोगों ने वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने डाउ हिल के जंगली पहाड़ों पर एक सर कटे लड़के की आत्मा भी भटकती देखी है। लकड़ी काटने वाले मजदूरों के साथ ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां जिसने भी उस लड़के को देखा है तो अगले सुबह उन जंगलों में बेहोश पाया गया है। इन 10 कहानियों में कौन सी जगह ऐसी है जिस पर आप साथ हुई यार वीडियो खत्म भाई साहब। यार आप लोगों मैं से एक पहले बात एक क्वेश्चन करूं, है, एक पाकिस्तान के मैं मानता हूँ थे, लेकिन इंडिया की बहुत खतरनाक जगह। आप लोगों से क्वेश्चन हाँ। है, आपके साथ कभी जिंदगी में कोई ऐसी घटना मेरे पेश साथ आई हुई है, मेरे साथ हुई है। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ मेरे भी साथ हुई है, 2 ऐसी बार हुई है। मेरे चाचू लोगों के साथ हुई है, होती मेरे है, पापा के साथ हुई है, पापा के साथ तो बहुत बार हुई है यार। और सच बात बोलूं काफी टाइम से मतलब हम अपने विलेज में हमारा घर जो है ना वो जो उसके साथ एक मतलब कमरा बना हुआ है, उधर से अभी भी आवाज कभी कभी टक टक की आती अबे है। भाई बड़ा हैवी किस्म का मतलब सिस्टम है। सच बताऊं हमारे साथ तो घट चुकी है ये। अगर कोई कहता है कि नहीं होती वो पागल है, ये बात सच ये है, हमारे होता है साथ हो यार, चुका हम है तो ये। इस पे भरोसा करते हैं। कौन कौन और बहुत एक हमारे प्रयत्न साथ करता है। नहीं, उसी सेम जगह पे हमारे क्या कहते हैं गांव के काफी सारे लोगों के साथ, मेरे दोस्त के साथ पेश आ चुका है। ओ भाई और छेड़ो, वो रात को जो बल्ब बंद हुए थे ना, वो लाइट और थप्पड़ भी लगे थे। थप्पड़। ओ भाई साहब, वो लेटा हुआ था कमरे में उधर, मतलब हमारी एक उसमें। फौज की हुई थी, हमारे हाँ। अंगा चाचू थे, उनकी डेथ हुई हाँ, थी। वो तो- कमरे में गए, लाइट ऑन ऑफ और फिर थप्पड़ भी लगे ऊपर थे। पत्थर भी और हाँ। थप्पड़ भी लगे उनको। थप्पड़ उनको फिर भाग के वो हाँ, निकले वो भाई भाग के वहाँ से। निकले, या हुआ क्या, और रात के 3-4 बजे के 3 बजे और के ये टाइम होता है उठाए गाइस, गए। हम तो ये इस पे है। सीरियसली हम भरोसा हमारे करते ऊपर हैं, गुजर चुकी है, क्योंकि हमें पता है। गुजर चुके, हमने देख हाँ। भी चुके हैं, लेकिन शुक्र है फेस नहीं देखे उनके, वो एक बिल्कुल। अलग बात है। हाँ। लेकिन भाई सब ये हो चुका है, ये हो चुका हाँ। है। तो गाइस आपको कैसी लगी, आपके साथ कभी कोई इस तरह हुआ हो तो कमेंट में अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।